साथ संजय निरुपम है, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का अभिनंदन है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है? ये एक बड़ा मूल सवाल है आज का, और इसी सवाल के साथ मैं जाता हूं सीधा संजय निरुपम के पास। संजय निरुपम, राहुल जी ने दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनके बयान को रेडिकुलस कह दिया। उसके बाद ये कहानी आगे बढ़ी और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री तक जा पहुंची। क्या नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे भरोसा, सेना के शौर्य पर सवाल, क्या आपको लगता है इसकी एक क्रोनोलॉजी है? संजय जी, आपका 1 मिनट है। देखिए, भारतीय सेना की कार्रवाई के संदर्भ में एक बार राहुल गांधी जी ने अपनी बात कह दी, कल जयराम रमेश जी ने अपनी बात कह दी, तो पार्टी की लाइन स्पष्ट हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि दिग्विजय सिंह जी जो कह रहे हैं उन बातों पर किसी का विश्वास नहीं, उन बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं। इससे पहले भी इस विषय पर बहुत लोगों ने अपनी अपनी बातें कही है, मैं भी उसमें से एक हूं। लेकिन एक बार जब पार्टी की लाइन आ गई तो उसके बाद मुझे लगता है कि ये विषय यहीं खत्म हो गया है। रह गई बात आर्मी की, तो भारतीय सेना किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, वो देश की है। और देश के होने के नाते भारतीय सेना पर किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी को नहीं, पूरे देश को गर्व है, हर पार्टी के कार्यकर्ता को गर्व है और हर देश का हर नागरिक को गर्व है। बड़ा विषय सिर्फ यह है कि सेना के कार्रवाइयों के ऊपर कभी भी राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए, न तो उसके समर्थन में न उसके विरोध में। तो चूंकि एक सर्जिकल स्ट्राइक का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा था, इसलिए उस समय ये बात कही थी। लेकिन अब ये लगभग 4-5 साल पुरानी बात है। मुझे नहीं लगता कि अब बड़े मुद्दे उखाड़ने की जरूरत है। जी को छोड़ देना चाहिए और आगे मूव करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी, एक ऐतिहासिक भूल सुधार कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो इसको खुले मन से स्वीकार आप करते हैं गौरव भाटिया, या फिर आप 3 का 5 करना चाहते हैं? माफ करिए, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं गौरव जी, 3 का 5 इसलिए इससे आपको राजनीतिक लाभ मिलता है। अमीर जी, जब देश के पास मजबूत नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का, जी, जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, सेना का राजनीतिकरण करना ये कितना उचित है? मैं अब बड़े सवाल दागता हूं आपके चैनल पे। आपने सुना, मेरा ऑडियो ठीक करा लीजिए, एको कर रहा है। आपको ऑडियो ठीक आ रहा है? अमीर जी, सबसे पहले राहुल गांधी ने आज ये कहा कि वो दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत नहीं है और सेना से सबूत नहीं मांगना चाहिए, यही बात बोली ना। तो पहला सवाल मैं ये पूछता हूं कि राहुल गांधी ने स्वयं सबूत मांगे हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स के, तो फिर खुद राहुल गांधी से सहमत है या नहीं है? और खड़गे जी, रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष इतनी हिम्मत दिखाएंगे कि वो बोले कि जब राहुल गांधी ने सेना से सबूत मांगे तो वो पार्टी की लाइन नहीं है और राहुल गांधी को निष्कासित करें? दूसरी बात, 1 माह पहले आप याद करिए, राहुल गांधी का बयान था, आपके टीवी चैनल पे हमने चर्चा करी। उन्होंने कहा भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई है। अब मैं पूछता हूं, यह क्या सेना का अपमान नहीं है जब पूरा भारत जानता है कि हमारी वीर सेना ने चीनी सेना को केवल पीटा नहीं बल्कि खदेड़ दिया और उनकी हैसियत दिखा दी? तो मेरा दूसरा सवाल यह है संजय निरुपम से कि संजय निरुपम, अब यह बताइए कि यह राहुल गांधी का निजी बयान था या यह कांग्रेस पार्टी का बयान था? तीसरी बड़ी बात, आप याद करिए, जब पुलवामा का हमला हुआ उसके बाद देश एकजुट हो गया, लेकिन आधे घंटे बाद रणदीप सुरजेवाला, जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन थे, वो निकल के आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि कहां है 56 इंच की छाती और ये होम ग्रोन टेररिज्म है, अंदरूनी आतंकवाद। मेरा तीसरा सवाल यह है, पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम जो किया था वो रणदीप सुरजेवाला का निजी बयान था या वो कांग्रेस पार्टी का बयान था? ये सवाल आप पूछ लीजिए। जी, संजय निरुपम, लगता संजय जी तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही, हम उनका फिर रुख करेंगे, लेकिन आज मूल सवाल क्या है? मैं कुछ और कहूंगा। जी, संजय निरुपम मेरे साथ है। संजय निरुपम, जो बात गौरव भाटिया ने बोली उसका जवाब, उन्होंने 3 सवाल पूछे। उन्होंने बोला राहुल गांधी क्या खुद को भी गलत सिद्ध करने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्होंने बयान दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि भारतीय सेना पिट रही है।
वो वीडियो आपने भी देखा होगा, ऑडियो आपने भी सुना होगा, वो वीडियो हमने भी देखा, ऑडियो इस देश की जनता ने भी सुना। क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि क्या राहुल गांधी अपने आप को खुद अब काट रहे हैं? दो बातें हैं। एक जो उनकी आखिरी बात थी जो मुझे मुझे सुनाई पड़ी, वो पुलवामा के बारे में था। सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा और पुलवामा का मामला दो अलग अलग विषय हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कांग्रेस पार्टी ने भूमिका स्पष्ट कर दी है और मुझे लगता है कि उसको स्वीकार करना चाहिए बड़े मन से भारतीय जनता पार्टी को भी, और इसके ऊपर अब आगे बहुत ज्यादा राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन पुलवामा जो हुआ था 2019 में, आज तक उसकी जांच की रिपोर्ट नहीं आई है। मैं समझ सकता हूं कि भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, ये एकदम से इसको सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे सवाल उससे जुड़े थे। आखिर सीआरपीएफ के जवानों को बाय रोड जाने के लिए क्यों परमिशन दी गई थी? बोला गया था, शायद इंटेलिजेंस इनपुट था कि उनको अगर सीधे बाय रोड जाने देंगे तो खतरा हो सकता है। 300 किलो के आसपास मेरे ख्याल से आरडीएक्स जो वहां पे आया, आखिर उसको हम क्यों नहीं रोक पाए? कौन सी फेलियर थी, किसकी फेलियर थी, किसकी असफलता थी? उस बारे में एक जांच होती है, हर बड़े हादसे के बारे में एक जांच होती है और उसकी जांच की रिपोर्ट के हिसाब से फिर कार्रवाई भी होती है। तो कहीं ना कहीं कम से कम कार्रवाई के संदर्भ में तो सरकार हमको बताए। तो पुलवामा मामले की पूरी तरह से जो एक लिपापोती हुई है, वो हमारे मन में आज भी सवाल पैदा कर रहा है। और अगर ये सवाल हम पूछ रहे हैं, इसका मतलब प्रधानमंत्री को हम नीचा दिखा रहे हैं या देश का अपमान कर रहे हैं? कृपया करके इस प्रकार का नैरेटिव मत बनाइए। ये देश के हित में है। देश का हर व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिर पुलवामा कांड था क्या, कौन से लोग शामिल थे, होम ग्रोन था नहीं था। मैं नहीं बोल रहा होम ग्रोन था, निश्चित तौर पर पाकिस्तानी होंगे उसमें। कौन से पाकिस्तानी थे उसके बारे में और कौन कौन से लोग थे, जरा उस बारे में जानकारी आनी चाहिए। आज तक नहीं आई, ये अपने मन में एक सवाल है। दूसरा विषय, राहुल जी ने बोलते बोलते एक बात कही कि भाई वहां बॉर्डर पे चीन की आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच झगड़ा चल रहा है, और उसमें उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया कि हमारी सेना पिट रही। इसके ऊपर आग बबूला हो गया। उनका कहने का हम इसका मतलब नहीं कि हमारी सेना कमजोर है। हमारी सेना के शौर्य पर हम सबको गर्व है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल पावर जो होता है, जो सेना को पूरी ताकत देता है, क्या उस ताकत की कमी थी जिसकी वजह से सेना कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही थी? क्योंकि उस दरमियान कई ऐसी खबरें आ रही थी, सेना के सूत्रों से कई जानकारी आ रही थी कि चाइना और चीन की जो आर्मी है हमारे अंदर घुसी चली जा रही है लद्दाख के उसमें, अरुणाचल के क्षेत्र में, और उसकी वजह से हम कहने को उसको रोकने में फेल हो रहे हैं। तो ये एक राष्ट्रवादी व्यक्ति होने के नाते, एक सही देशभक्त होने के नाते, अगर राहुल गांधी जी ने सवाल खड़ा कर दिया तो इसमें इतना आग बबूला क्यों हो रहा भाई? बल्कि राहुल गांधी जी का स्वागत करना चाहिए। ठीक है, आपके सवालों का हम जवाब देंगे और निश्चित तौर पर अगर कहीं ना कहीं चाइना घुस रहा है तो उसका हम उसको तोड़ेंगे, उसको रोकेंगे। आपने एक वक्तव्य दिया और उस पर एक काउंटर सवाल है, फिर मैं गौरव जी आपके पास आऊंगा। 30 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की बात पे गर्व होना चाहिए। राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि भारतीय सेना पिट रही है, तो इस बात पर किस हिंदुस्तानी को गर्व हो सकता है? अगर वो सरकार की भी खिंचाई कर रहे हैं तो वो सरकार की खिंचाई करें, उसके 100 और तरीके हो सकते हैं। 100